चाहिए, ट्रामा सेंटर हमें चाहिए, ट्रामा सेंटर हमें चाहिए, रैपर मुक्त फरीदाबाद हमें चाहिए, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। आज फरीदाबाद के बीके अस्पताल में एक और धरना प्रदर्शन देखने को मिला। यहाँ पर यह धरना प्रदर्शन रेफर मुक्त फरीदाबाद था, जिसका मकसद था कि मरीजों को एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल के लिए रेफर ना किया जाए। रेफर मुक्त फरीदाबाद धरना प्रदर्शन के आयोजक सतीश चोपड़ा ने कहा कि मेडिकल ने इतनी तरक्की कर ली है, लेकिन फिर भी मरीजों को बेहतर सुविधाओं के लिए दिल्ली के अस्पताल के लिए रेफर कर दिया जाता है, जिसमें कई मरीज तो सक्षम होते हैं लेकर जाने के लिए, लेकिन कई नहीं होते। ऐसे में कई मरीज तो अपनी जान तक गंवा देते हैं। इतनी खराब हालत क्यों है फरीदाबाद के मेडिकल कॉलेज की? गरीबों के इलाज में ही इस तरह की लापरवाही क्यों देखने को मिल रही है? विडंबना है कि फरीदाबाद में ट्रॉमा सेंटर तक नहीं है। डीसी तक बात पहुंचा दी है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। छायसा मेडिकल काफी अच्छे स्तर पर बनाया गया है, यहाँ पर इस तरह की सुविधाएं दी जा सकती हैं। इस धरना प्रदर्शन में मौजूद सभी कार्यकर्ताओं ने अपनी मांग सरकार तक पहुंचाने के लिए अपनी अपनी बात मीडिया के सामने रखी, ताकि उनकी ये मांगे सरकार तक पहुंच सके। नमस्कार। पिछले 10-12 वर्षों से हमारे भाई समाज सेवी सतीश चोपड़ा जी और हमारे सन बाबा राम केवल जी, गोस्वामी जी और बहुत सी ऐसी संस्थाएं हैं जो ये संघर्ष कर रही हैं कि फरीदाबाद जो है बीके जो है हॉस्पिटल में सुविधा का अभाव है, मरीजों को पूरी सुविधा नहीं मिल रही और रेफर मुक्त बनाया जाए। सर, रेफर मुक्त फरीदाबाद के और इस विषय पर लंबे समय से सतीश चोपड़ा जी काम कर रहे हैं, खासकर बीके के लिए, लाभार्थी लोगों के लिए और तमाम शहर में इस तरह के सेवा के काम कर रहे हैं। तो ये मांग जायज़ है कि 26 लाख लोग हैं फरीदाबाद के, उनको ये सुविधा मिलनी चाहिए, हर हाल में मिलनी चाहिए। हमने 17 में भी तत्कालीन जो स्वास्थ्य मंत्री थे अनिल विज साहब को, विपुल गोयल जी को, इनको सबको हमने अवगत कराया था कि 8 बेड का ICU यहाँ सुविधा देनी चाहिए। इन्होंने फिर धीरे धीरे करके वो थोड़ा सा मशीनरी तो आए, काम भी किया, लेकिन उसमें अगर डॉक्यूमेंट वो नहीं होंगे, डॉक्टर नहीं होंगे, स्टाफ नहीं होगा तो कैसे चलेगा? वो फंक्शनल नहीं हो पाएगा। आज भी पड़ा है वो 18 बेड का जो है वो स्पेस घेर के रखा हुआ है, उसको चालू ही नहीं कर रहे। ट्रामा सेंटर जैसा कि सतीश चोपड़ा जी ने बताया, अगर ट्रामा सेंटर चालू हो जाए तो तमाम जानें बच सकती हैं। हमारे पास अटल बिहारी मेडिकल कॉलेज है और उसमें सुविधाएं भी, ऐसी बात नहीं है, मशीनरी तमाम डोनेट कराई सरकार ने, वो मशीनरी आज चल रही है। और जब 50 करोड़ रुपया 30 करोड़ रुपया जो हर उसका जा रहा है उसमें खर्चा हो रहा है, तो वो बर्बाद हो रहा है सरकार का पैसा। खाली डॉक्टर बनाना हमारे लिए गर्व की बात नहीं है, डॉक्टरों को आना भी चाहिए। टेक्निकली जब वो ऑपरेशन में जाएंगे या किसी का डायग्नोस करेंगे तो वो कैसे कर पाएंगे? वो बच्चे सिर्फ किताब ही पढ़ रहे हैं, उनको प्रैक्टिकल मिल नहीं पा रहा। अगर प्रैक्टिकल नहीं मिल पा रहा तो वो कैसे करेंगे? हम इसका मतलब है कि हम अपाहिज डॉक्टर पैदा कर रहे हैं। तो मेरा यही वो है, सरकार से गुजारिश है कि अब तो फुल फ्लैश सरकार है, पहले से ज़्यादा अच्छा बहुमत है, यहाँ ट्रामा सेंटर बनाएं और इलाज को अच्छे से चालू करें ताकि 26 लाख लोगों को, गरीब लोगों को भी इलाज मिल पाए। यहाँ हमारे फरीदाबाद में तमाम निजी अस्पताल तो बनते जा रहे हैं, उनको प्रमोट भी किया जा रहा है, लेकिन सरकारी अस्पताल पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मेरी सरकार से हाथ जोड़ के गुजारिश है कि इन पर ध्यान दें और जल्द से जल्द क्रियान्वित करें, हमारी मांगे पूरी करें। देखिए, हमारे जो साथी हैं सतीश भाई जी, इन्होंने एक मुहिम चला रखी है, काफ़ी लंबे समय से ये मुहिम चल रही है, रेफर मुक्त फरीदाबाद, जैसा इसमें दिख रहा है। तो मैं इस सरकार से कहना चाहूँगा कि 3 सत्र सरकार के निकल चुके हैं और सरकार किसकी है? बीजेपी की सरकार है। मंत्री 4-4 मंत्री फरीदाबाद में हैं। अब मैं गुजारिश करूँगा सरकार से और CM साहब से कम अब तो रेफर मुक्त जो है फरीदाबाद बना दीजिए, ठीक है? यहाँ की जो जनता है, क्योंकि फरीदाबाद जो है हार्ट है,
हरियाणा प्रदेश का। और बड़ा दुख होता है जब यहाँ की जनता जो है दूसरे राज्य में जाके अपने हार्ट के लिए या किसी भी सुविधा के लिए जाती है चिकित्सा संबंधी। तो ये एसेंशियल सर्विस है, ये ऐसी सर्विस है जिसके लिए तुरंत के तुरंत चाहिए इलाज। तो वहाँ तक पहुँचने में कम से कम 30 किलोमीटर का रन है। उससे बेहतर ये होगा कि आप छायसा वाला जो मेडिकल कॉलेज है इसको कन्वर्ट करें प्रॉपर तरीके से, इसको सुचारू रूप से चलाया जाए और यहाँ की जनता के लिए नेक काम किया जाए। मेरी सरकार से बार बार यही गुजारिश रहेगी। और हम लोग जितने भी समाज सेवी हैं, हम भाई सतीश चोपड़ा जी की आवाज़ के लिए इसके लिए साथ खड़े हैं हर समय। पूरे एरिया के अंदर एक भी सरकारी ट्रॉमा सेंटर नहीं है और लोगों को इलाज के नाम पे रेफ़र मिलता है। देखिए हमारी पॉपुलेशन जो है इस लोकसभा क्षेत्र में 50 लाख से ज़्यादा है और हमारे पास 2 ही सिविल अस्पताल हैं, एक पलवल का 100 बेड का और 200 बेड का अपना बीके है। अब पलवल के वहाँ कोई एक्सीडेंट होता है तो पलवल से रेफ़र कर दिया जाता है बीके के लिए, बीके से रेफ़र कर दिया जाता है दिल्ली सफदरजंग के लिए, क्योंकि हमारे पास ना आईसीयू है ना हमारे पास स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं। किसी तरह की कोई फैसिलिटी होने की वजह से लोगों के प्राण चले जाते हैं। देखिए पहला जो 1 घंटा होता है एक्सीडेंट या किसी दुर्घटना के अंदर बहुत मायने रखता है लोगों की जान बचाने के लिए। अगर आपका अंग भंग भी हो जाता है, अगर आपका हाथ कट गया और टाइमली डॉक्टर के पास पहुँच गए, ट्रॉमा सेंटर पहुँच गए, तो उसमें चांसेस होते हैं कि आपके हाथ को दोबारा वो जोड़ सकें। और देखिए मेडिकल साइंस ने आज इतनी तरक्की कर ली। मुंबई में अभी एक केस हमने देखा था, एक व्यक्ति के हाथ जन्म से नहीं थे, यहाँ से कटे हुए थे, उसके दूसरे हाथ लगाए गए और जो हाथ फंक्शनल है। मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की करने के बावजूद उसका फ़ायदा गरीबों को नहीं मिल रहा। सक्षम लोग तो उन्होंने तो करा लिया, यहाँ का गरीब गुरबा है वो सारी जीवन के लिए अपाहिज हो जाता है, कोई दुर्घटना हो जाती है तो, और कईयों के प्राण चले जाते हैं, किसी माँ का बेटा ना जाए, किसी बहन का सुहाग ना हो जाए। इस मांग को लेकर हम बैठे हुए कि हमारे फरीदाबाद के जो नागरिक हैं उनको फरीदाबाद में ही चिकित्सा सुविधाएं मिले, उनको दिल्ली के अस्पतालों के चक्कर नहीं काटने पड़े या प्राइवेट अस्पतालों के बड़े बड़े बिल ना भरने पड़े। इसको लेकर हम काफ़ी समय से प्रयासरत हैं और हमारे साथ सारे फरीदाबाद के जो एक्टिविस्ट हैं, समाज सेवी हैं, वो इस मांग को प्रमुखता से उठाते रहे हैं। हमारे मीडिया बंधु ने कभी बहुत इसके ऊपर काम भी किया है। आईसीयू के बारे में लिखा गया, यहाँ डॉक्टर्स नहीं है इसके बारे में लिखा गया, जो रेफ़र किया जाता है लोगों को जान जाती है, सब ने उसके बारे में लिखा। और सरकार में आपको बताऊँ, जब लोकसभा चुनाव आया पिछला, तो माननीय जो मंत्री हैं हमारे यहाँ के कृष्ण पाल जी, उन्होंने बोला कि हमारे शहर को ट्रॉमा सेंटर बनना चाहिए और मैं इस पर काम करूँगा। अब देखिए इलेक्शन के बाद, उसके बाद विधानसभा चुनाव आया, तो चुनाव में आप सबके प्रयास से, मेहनत से वो चुनावी मुद्दा भी बना। सरकार में जो भी चुनाव लड़े थे लोगों ने कहा कि हाँ हम इस पर काम करेंगे। तो हम वही आह्वान दोबारा करना चाहते हैं कि आपने वादे तो बहुत कर लिए, अब ज़मीन पे काम करने का प्रयास करें। लोगों को जो ये लूट खसोट है प्राइवेट अस्पतालों की या दिल्ली अस्पतालों के चक्कर काटना पड़ता है, उससे मुक्ति मिले। देखिए हमारे पास छायसा मेडिकल कॉलेज है, जिसको 2020 में टेक ओवर किया गया था, आज 2025 आने वाला है। इसके अंदर आईपीडी सर्विस शुरू नहीं हुई है। पीछे हम जब धरने पे बैठे थे, इन्होंने वहाँ पे प्राइमरी ट्रीटमेंट देना शुरू किया, वहाँ पे कुछ ब्लड टेस्ट होने लगे, एक्सरे मशीन वगैरह आई, परंतु मरीजों को वहाँ एडमिट नहीं किया जा रहा है, यानी आईपीडी सर्विस शुरू नहीं हुई है। जिसके लिए हमने आरटीए लगाई थी, इसमें आरटीए में इन्होंने जवाब दिया कि हम आईपीडी सर्विस इसलिए शुरू नहीं कर पा रहे कि हमारे पास फायर एनओसी नहीं है और बायोमेडिकल वेस्ट का एक सर्टिफिकेट जो है एनजीटी से मिलता है वो नहीं है। देखिए कितनी शर्म की बात है, उस बात को भी 1 साल हो गया। उसके बाद डीसी साहब को हमने 2 बार पत्र भी दिया, अभी पीछे 15 दिन पहले भी हम एक पत्र दे के आए थे कि छायसा मेडिकल कॉलेज में जो लापरवाही चल रही है, जिसकी वजह से यहाँ के गरीब गुरबे को इलाज नहीं मिल पा रहा। देखिए 3 करोड़ रुपये सैलरी हर महीने जाती है वहाँ पे, 550 कर्मचारी हैं और उसका फ़ायदा जो है गरीब हमारे यहाँ पे जो मरीज़ हैं गरीब गुरबा उसको नहीं मिलता। इसी मांग को लेकर हम यहाँ पे बैठे हैं और हमारे सारे साथी यहाँ पे